हम लोग छंद प्रकरण पढ़ रहे हैं। अभी तक की लास्ट क्लासेस जितनी हुई हैं उसमें हमने देखा कि हम लोग छंद पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित छंद है उनका हमने कतिपय छंदों का अध्ययन कर लिया है। और अभी तक की जितनी क्लासेस हुई है उसके अंतर्गत छंद किसे कहते हैं, छंद के क्या प्रकार हैं, छंद का क्या महत्व है, छंद के समवृत्त, अर्धसमवृत्त, विषमवृत्त, उसके बाद में मात्रा, यति, गण, गण निर्धारण का सूत्र, और आपके पाठ्यक्रम में जो छंद हैं जैसे कि मात्रिक छंद, कौन सा, आर्या, वर्णिक छंद, जिनका हम अध्ययन अभी तक कर चुके हैं वे हैं इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशस्थ, तृत विलंबित, और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था वसंत तिलका, और हम उसके बाद में हम लोगों ने शिखरणी छंद भी अध्ययन कर लिया था। शिखरणी छंद तक हम लोग लास्ट क्लासेस में अध्ययन कर चुके हैं। तो शिखरणी छंद क्या था, रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लागा शिखरणी। उसका डिटेल में तो मैं सारा लास्ट क्लास में समझा चुकी थी, लेकिन उसका गायन किस प्रकार से करना है वो हमने अभी तक नहीं देखा था। तो अब एक बार उसका देख लेते हैं, तो पुनः एक बार जल्दी से उसे रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है शिखरणी छंद, और फिर उसको किस तरीके से उसका उच्चारण किया जाए, उसको देखने के बाद में फिर हम आगे चलेंगे। ये सारा बच्चों शिखरणी, तो रसई रुद्र छिन्ना यमन सब लागा शिखरणी, यानी जिसमें यगन, मगन, नगन, सगन, भगन तथा अंत में एक लघु गुरु हो, वह शिखरणी छंद होता है। 17 वर्ण होते हैं इसमें। उदाहरण हम देख चुके हैं, चिन्ह लगा चुके हैं सब, बस एक बार गायन देख लेते हैं। कैसे करेंगे इसका उच्चारण, अनाघ्रातं पुष्पं किशिलयमलूनं कररुहै, रणाविधं रतिनं मधुनवमनास्वादितरसम्, अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम्, न जानी भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि, न जानी भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। इस प्रकार ये शिखरणी छंद था। अग्रिम छंद देखते हैं, शार्दूल विक्रीडितम। इसका लक्षण क्या है, सूर्यास्वैर्यदि महासजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद वह होता है जिसमें कितने वर्ण होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। ये 19 वर्ण वाला है। क्रमशः जिसमें मह यानी मगण, सह माने सगण, जा माने जौ, सजौ यानी सगण और जगण, फिर आगे स त त गह यानी सगण, तगण, तगण तथा अंत में गुरु वर्ण के क्रम से 19 वर्ण होते हैं। तो याद रखना, इसमें क्रमशः मगण होता है, फिर सगण होता है, फिर जगण, फिर सगण, फिर तगण, तगण और अंत में गुरु, 19 वर्ण होते हैं। और यति, सूर्य यानी कि आदित्य 12 हैं, तो 12 और अश्व 7 हैं, तो 12 और 7 वर्णों पर इसमें यति होती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम, आद्ये वह कुसुम प्रसूति समय यस्या भवत्युत्सवा, सेयं याति शकुंतला पतिग्रहं सर्वैरनुज्ञायताम्। एक बार इसके वर्णों की काउंटिंग करते हैं हम पहले, फिर देखते लगाएंगे। एक, देखो 1 2 3 4 5, ये 6, इसको 7 8, आधे को नहीं गिनेंगे ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो इस प्रकार से इसमें 19 वर्ण हो गए। आगे वाले में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको 13 14 15 16 17, इन दोनों को 18 और ये 19। इस प्रकार से इसमें 19 वर्ण है। ऐसे ही चारों चरणों को में हम चेक कर सकते हैं। अब चिन्ह लगाते हैं पंक्ति से। पापे गुरु, तूपे गुरु, क्यों, अनुस्वार इसलिए। नापे गुरु क्योंकि आगे प्रथमम में प्र संयुक्त व्यंजन है ये।
पा आधा है, रा पूरा है यहाँ पे, इसलिए इस पे गुरु नापे। प्रापे लघु, थापे लघु, मापे गुरु अनुस्वार होने से, यदि नहीं होता तो भी गुरु हो जाता, आगे संयुक्त व्यंजन है। यापे लघु, वापे गुरु, संयुक्त व्यंजन है आगे। यापे लघु, सापे लगेगा नहीं, कई बार हम लोग समझ चुके हैं। टीपे लघु, जापे लघु, लापे गुरु क्योंकि अनुस्वार है, यूपे गुरु क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है। मापे गुरु, सापे नहीं लगेगा, वापे लघु, पीपे गुरु, तेपे गुरु, शूपे लघु और यापे गुरु। अब एक बार तीन तीन वर्णों के गण बनाएंगे और देखेंगे कौन सा गण है। तीनों गुरु है यानी मगण, लघु लघु गुरु सगण, गुरु लघु गुरु लघु जगण, लघु लघु गुरु फिर सगण आ गया, फिर गुरु गुरु लघु तगण है, गुरु गुरु लघु तगण है और अंत में गुरु वर्ण है। ठीक है, हमारा लक्षण घटित हो रहा है। लक्षण में भी यही है कि पहले मगण हो, फिर सगण हो, फिर जगण हो, फिर सगण हो, फिर दो तगण हो और अंत में गुरु हो और 17 वर्ण हो। तो हमारा शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण पूर्णतः यहाँ घटित हो रहा है। नीचे वाली पंक्ति में भी एक बार चेक कर लेते हैं। गुरु, दापे गुरु क्यों हुआ? क्योंकि आगे आदत ता भी है और पूर्णता भी है यानी संयुक्त व्यंजन है, गुरु हो गया। तेपे गुरु एक ही मात्रा है, ए चाहे हमने कई बार देख लिया, ए लघु हो गुरु हो, यानी ए या आई दोनों ही गुरु होते हैं हमेशा। और यदि ये गुरु नहीं भी होता, यदि ए ना होकर कुछ ई होता, छोटी ई हो, तो भी गुरु जाता है, आगे संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये ऑलरेडी गुरु है। प्री लघु, या लघु, माँ गुरु क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है, डा लघु, ना गुरु, पी इस पे लगेगा नहीं, पी लघु, भापे लघु, वापे लघु, तापे गुरु, ऑलरेडी गुरु है, नहीं तो अनुस्वार इसलिए गुरु हो जाता, यदि वो भी नहीं होता तो आगे संयुक्त व्यंजन है, गुरु ही होना था ऐसे तो। ठीक है, तो ये गुरु सा इस पे नहीं लगेगा, नेपे गुरु, हेपे गुरु, नापे लघु, यापे गुरु, पापे गुरु क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है, लापे लघु, वापे गुरु क्योंकि आगे माँ आधा है हमारा संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार से जब भी हमने देखा कि आधा वर्ण हो कोई भी पूर्व, उससे पूर्व का जो भी वर्ण है उस पर गुरु हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा लक्षण घटित हो रहा है इसमें भी, क्योंकि मगण है, फिर सगण है, फिर जगण है, फिर सगण है, फिर तगण, तगण और गुरु। इसी प्रकार से इसकी सारी पंक्तियों में आप चारों चरणों में चेक कर लेंगे तो हमारा यही घटित होगा और हमारे इसी प्रकार से वर्ण आएंगे। ठीक है, चाहो तो एक बार और नीचे वाली पंक्ति में चेक कर लो। आपे गुरु, द्य गुरु, वह गुरु विसर्ग है इसलिए, कूपे लघु, सूपे लघु, मापे गुरु क्योंकि प्रा है आगे संयुक्त व्यंजन है, प्रापे लघु, सूपे गुरु, टीपे लघु, सापे लघु, मापे लघु, ये पे गुरु, यापे गुरु क्यों? आगे संयुक्त व्यंजन है, यापे गुरु, भापे लघु, वापे आगे संयुक्त व्यंजन होने से गुरु, यूपे गुरु आगे ता है, सा लघु और वह गुरु क्योंकि विसर्ग है, नहीं तो कई बार पाद की आवश्यकता के अनुसार भी गुरु हो जाता है। तो ये मैं इसलिए आपको बार बार नियम एक बार रिवाइज करा देती हूँ, तो आपको याद रखने हैं कुछ जो हमारी लघु मात्रा कौन सी है, ह्रस्व मात्रा कौन सी है, दीर्घ मात्रा कौन सी है। उसके अलावा अतिरिक्त हमारे पास क्या था, 4 विशेष नियम थे, अनुस्वार होने पर, विसर्ग होने पर, संयुक्त व्यंजन होने पर और पाद में अंत में यानी चरण के अंत में आवश्यकता के अनुरूप कभी गुरु कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से हमारा घटित हो रहा है पूर्णता लक्षण, वही मगण, सगण, जगण, फिर सगण, तगण, तगण तथा गुरु है। अब सभी को स्पष्ट हो चुका होगा शार्दूल विक्रीडितम छंद। अब इसका उच्चारण कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं योऽस्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवा सेयं याति शकुन्तला पतिग्रहं सर्वैरनुज्ञायताम् पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं योऽस्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आदेवः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति
शकुन्तलापतिग्रहं वैरनुज्ञायताम्। इस प्रकार से हमने देखा दो तरीके से, या और आप भी जिस तरीके से हो, बस हमें यति का ध्यान देते हुए उच्चारण करना, तो हम छंद का उच्चारण कर सकते हैं। अब अंतिम छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में है, कौन सा है? श्रद्धरा, उसका हम अध्ययन करेंगे। श्रद्धरा छंद क्या है? मृभनैर्यानाम क्रमेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। श्रद्धरा छंद में क्या होता है? जिसमें क्रमशः म यानी मगण, र रगण, भा भगण, न फिर नगण, और फिर 3 क्रमशः यगण होते हैं। यगण 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 के क्रम से 21 वर्ण होते हैं। याद रखना, ये 21 वर्ण वाला है और शार्दूल कीर्तन 19 था, तो 21 वर्ण वाला छंद है हमारे पाठ्यक्रम में श्रद्धरा, जिसमें क्रमशः मगण, फिर रगण, फिर भगण, फिर नगण, और फिर 3 क्रमशः पीछे यगण होते हैं। 21 वर्ण होते हैं। और त्रिमुनि यति होता यानी 3-3 त्रिमुनि यानी 7-7 वर्णों पर, पहले 7 पे, फिर 7 पे, फिर अंतिम 7 यानी 7-7, और फिर 14, फिर 21, यानी तो 2 बार इसमें 7-7 वर्णों पर यति होती है, यानी विश्राम होता है। अब जल्दी से हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। या षष्ठी षष्ठुराध्या क्या है? ये अभिज्ञान शाकुंतलम को बहुत ही फेमस श्लोक है, सभी जानते हैं, मंगलाचरण है। तो इसमें कौन सा छंद है बेटा? याद रखना हमेशा श्रद्धरा। अब एक बार देख लो, वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ठीक है, 21 वर्ण होगा यहाँ पे। अब दूसरी पंक्ति में एक बार देख लो फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। ये इनको आधे आधे को नहीं गिनते, ये हमेशा याद रखना। अब हम चिन्ह लगाते हैं इस पे। पहली पंक्ति में देखो, यहाँ पे गुरु, श्री गुरु क्योंकि आगे संयुक्त व्यंजन है, टी गुरु विसर्ग होने से, श्रो गुरु आगे संयुक्त व्यंजन है, टू लघु, रा गुरु ऑलरेडी, दिया गुरु, रा गुरु नहीं होता तो भी गुरु जाता संयुक्त व्यंजन होने से, लेकिन वो ऑलरेडी गुरु है तो गुरु रहेगा ही। दिया गुरु, वा लघु, हा लघु, ती लघु, वी लघु, धी लघु, हु लघु, तम गुरु, या गुरु, हा लघु, वी लघु गुरु। क्यों? क्योंकि आगे रा है, हविर है ना, इसलिए गुरु संयुक्त व्यंजन है। या गुरु, चा लघु, हो गुरु और त्रि गुरु। अब वही 3-3 वर्णों के जल्दी से गण बना लो। तो फिर देखो, गुरु 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 मगण, गुरु लघु गुरु, या माता राज भान, राज भा यानी गुरु लघु गुरु रगण, गुरु लघु लघु भगण, फिर ये लघु लघु तीनों नगण है, फिर लघु गुरु गुरु यगण, फिर लघु गुरु गुरु यगण, फिर लघु गुरु गुरु यगण। इस प्रकार से हमारा ये तीनों इसमें घटित हो रहे। समझ में आ गया सभी को? अब एक बार नीचे पंक्ति में चेक कर लेते हैं। ये पे गुरु, द्वे पे गुरु, का पे गुरु, लम यानी गुरु विसर्ग, ये है ना अनुस्वार, वी पे लघु, धा पे गुरु, तह गुरु, श्रु लघु, ती लघु, वी लघु, श लघु, य लघु, गु लघु, णा गुरु, या गुरु। वैसे भी गुरु है, नहीं होता तो संयुक्त व्यंजन होने से गुरु हो जाता है। था लघु, ता गुरु, वैसे भी गुरु नहीं तो संयुक्त व्यंजन होने से गुरु हो जाता है। या गुरु, या लघु, वी गुरु, वैसे लघु है लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन है, श और व आधा, श आधा संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहा है इसलिए वी गुरु, और वह गुरु क्योंकि आगे आधे माँ है इसके, तो इसलिए ये गुरु। अब फिर हम एक बार देख लेंगे कौन कौन से गण है इसमें। तीनों गुरु है, मगण, गुरु लघु गुरु रगण, गुरु लघु लघु भगण, लघु 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 नगण, लघु गुरु गुरु यगण, लघु गुरु गुरु यगण, और फिर लघु गुरु गुरु यगण। तो इस प्रकार से इसमें क्रमशः मगण होता है, फिर रगण होता है, फिर भगण होता है, फिर नगण होता है, फिर यगण 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 3। इस प्रकार से इसमें 21 वर्ण होते हैं। इसे श्रद्धरा छंद कहते हैं। आप इसका उच्चारण कैसे करना है श्रद्धरा छंद का, बता एक बार देख लो। इसी प्रकार से आप चारों पंक्तियों में चेक कर लोगे, सब में इसी प्रकार से पाया जाएगा।
किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। फिर आगे देखो अब इसको चंद। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम। सुन रहे हैं जैसे हम साथ साथ वर्णों पर रुक रहे हैं। या सृष्टि ही सृष्टुराद्या, उसके बाद में हम रुके, फिर बहति विधि हुतम, फिर थोड़ा सा मेरे रुके, और फिर होत्री के बाद तो चरण खत्म हो रहा वहां पे, तो देखना ध्यान से। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधि हुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस प्रकार से ये हमारा श्रद्धा छंद है जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं। तो अब आप सारे छंद समझ चुके होंगे, और ये आपको मैं पहले बता चुकी थी। अब आज हमारी अब लास्ट क्लास है छंद की। पाठ्यक्रम में जितने भी निर्धारित छंद थे हम सभी का अध्ययन कर लिया है। अब आप लोगों को इसी प्रकार से प्रैक्टिस करती हैं। छंद, सारे छंदों के छंद के सारे नियम याद रखोगे। क्या छंद के नियम है, छंद किसे कहते हैं, छंद का क्या महत्व है, क्या पंक्ति है, कौन छंद के प्रवर्तक आचार्य हैं, छंद कितने प्रकार के हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद किसे कहते हैं, वार्णिक छंद के अंतर्गत कि उसके क्या भेद हैं, तीन समृत, कौन सा, अर्ध समृत, विसमृत, फिर मात्रिक छंद, आर्य उसका, और सारे छंदों के वार्णिक छंद कौन कौन से हमारे पाठ्यक्रम में, सारे छंदों के लक्षण याद होने चाहिए। उदाहरण, वैसे तो देखा जाए तो आप लोगों को एक एक उदाहरण याद होना चाहिए और एक एक उसका लक्षण पूर्णता उदाहरण एक याद होना चाहिए, हमेशा कंठस्थ रहना चाहिए। ये आपके लिए, अभी के लिए, आगे के लिए, हमेशा के लिए बहुत ही लाभदायक है छंद, और हर क्लासेस में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप बचपन से देखते आ रहे, कई बार बस क्या होता था, व्याख्या में लिख देते थे इसमें वसंत ऋतु का छंद है, इसमें अनुष्टुप छंद है, इसमें इंद्रवज्रा छंद है, लेकिन अब हमें छंद का पूरा विशेष ज्ञान हो रहा है कि कैसे हम छंद को पहचान सकते हैं। तो यह योग्यता अब आपको अपने अंदर विकसित करनी है, और अब आपको क्या, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करनी है कि बस आपके कोई श्लोक लिखा आ जाए तो उस पर आपको चिन्ह लगाना, ढंग से सही तरीके से आप चिन्ह लगाएं भली बात ही, और फिर गण पहचाने, और फिर गण के बाद में आप उसमें छंद का निर्धारण कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या आना चाहिए, चिन्ह लगाना आना चाहिए, किस पे लघु आएगा, किस पे गुरु आएगा, फिर गण कैसे बनेंगे, और छंद का आपको लक्षण याद होना चाहिए। कि अब ऐसा नहीं कि भाई, क्योंकि कुछ छंद ऐसे भी इंद्रवज्रा है, उपेंद्रवज्रा, उपजातीय वर्ण कितने होते हैं, 11, लेकिन तीनों के लक्षण अलग अलग हैं। इसी प्रकार से आपको सारे छंदों का अध्ययन करना है, और आपका टेस्ट होगा इसके बाद में, और आपको उसके बाद में क्या याद रखना है, सारे छंदों का लक्षण प्रैक्टिस करनी है बार बार। कभी भी प्रश्न पत्र में जैसे मैंने बताया छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं सारे, और क्या पूछा जा सकता है, लक्षण पूछ लेगा, इनमें से कौन सा 12 वर्ण का छंद नहीं है, कुछ दो नाम, इनमें से कौन सा 11 वर्ण का छंद नहीं है, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजातीय, वंशज, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने हैं। और फिर कोई भी पंक्ति दे दे कि इसमें छंद बताइए, तो वर्ण को गिनोगे उसमें, यदि उससे, फिर उसके बाद में उस पर चिन्ह लगाओगे, चिन्ह लगा के उसको लक्षण निर्धारित करोगे, फिर छंद को पहचानोगे। तो आपसे कोई भी पंक्ति विशेष दे दे, किसी भी तरीके से पूछ ले, इसमें यति कितने वर्णों पर होती है, क्या है, तो इस तरीके से आप सारा इसे पूरी तरीके से स्मरण रखेंगे और तैयारी करेंगे। को कठिन इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना है लक्षण आदि उसके, और रटने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग गण कैसे बनाते हैं उसका एक सूत्र, यमाता राजभवन सलगम। चिन्ह कोई याद नहीं कि मगण के क्या चिन्ह है, रगण के क्या चिन्ह है, भगण, नगण, सगण, सभी के चिन्ह बहुत ही आसानी से, सिर्फ यमाता राजभवन सलगम। और लक्षण, और फिर उदाहरण, उदाहरण आप याद करो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन वैसे आप लोगों का आपके BA थर्ड ईयर में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र अभी तक आते रहे, तो उसमें तो आपको लिखना तो पड़ेगा नहीं, आपको चूज करना है। तो बस मान लो किसी ने कोई पंक्ति दे दी, उस पर छंद पूछा, तो आपको वो लगाना और निर्धारित करना आना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमारी छंद की क्लासेस समाप्त हुई। इसके अतिरिक्त यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, कभी किसी पे लगाते वक्त अभी आपको कोई दिक्कत आती है, आपने किसी श्लोक पर कोई चिन्ह लगा रहे हो और आपको कोई दिक्कत आ रही है उसमें लगाने में, तो आप उसको फिर पुनः पूछ सकते हो। उस पर हम लोग एक अलग से क्लास रख लेंगे। अब हम